आज का ये युग जितना तेजी से आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, जीवन में सुख लाने के लिए प्रयत्नशील है, उतना ही जीवन के अंदर तनाव भी है। तनाव, अशांति, स्ट्रेस सब किसी के जीवन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी तनाव का, स्ट्रेस का आना स्वाभाविक होता है, क्योंकि जब आप किसी भी काम को करते हैं तो काम करते हुए आपको तनाव तो आता है। लेकिन किसी भी तनाव को खराब उस स्थिति में माना जाता है जब वह तनाव भय, चिंता और दबाव के साथ आपके शरीर पर काम करने लगता है। जब कभी आपके अंदर प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन की भावना होती है, तनाव उस समय भी आएगा, लेकिन उस समय वो तनाव सुखद होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे से आगे जाना है, दूसरों से आगे जाना है। लेकिन जैसे ही उसमें कोई डर आकर खड़ा हो जाता है, कोई चिंता सवार हो जाती है और बुद्धि का, मस्तिष्क का और हृदय का दोनों का तालमेल नहीं रहता, मतलब ठीक से सोच नहीं पाते, भावनाओं के ऊपर डर काबू करने लग जाए, तब वो जो असंतुलन है, बैलेंस बिगड़ना, वो आपको बहुत बड़ा स्ट्रेस देता है। और जैसे ही ये तनाव आया, क्योंकि मानसिक और भावनात्मक अवस्था जैसे ही बिगड़ती है तो तनाव का आना उस समय शुरू हो जाता है, और वो भावनात्मक तनाव, मानसिक तनाव दोनों व्यक्ति को तोड़कर रख देता है। जिसके कारण आप लोग देखते हैं कि किसी की पीठ में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, किसी को लंबे समय तक थकावट रहती है, किसी को हृदय रोग बढ़ जाता है, किसी का अल्सर, किसी को पक्षाघात और कैंसर जैसी बीमारियां। क्योंकि 70% जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं उसका एकमात्र कारण ये माना जाता है जिसे हम कहते हैं तनाव। तनाव को आप ये समझ लीजिए, किसी धागे को तानना और इतना तान देना कि वो टूटने की स्थिति में पहुंच जाए, आधा टूट जाए या पूरा टूट जाए। तो बस वैसे ही आपको जितना अपने अंदर खिंचाव पैदा करना चाहिए उतना तो ठीक है, लेकिन उससे अधिक जब जाता है तब वो आपके लिए मुश्किल बनता है। तनाव आ जाए तब भी कोई बात नहीं, तनाव जब टिक जाए तब वो आपके लिए मुश्किल पैदा करता है। पानी कहीं पर भी रोड पर आया और निकल गया, परेशानी नहीं है, भरा रह गया वो रोड को खराब कर देगा। घर में भरा रह गया तो ये ध्यान रख लीजिए, घर की दीवारों से बाहर निकलेगा, पूरे घर को खराब कर सकता है। इसी तरह से तनाव आया और निकल गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो टिका रहा तो जितना वो भयंकर होता है, वो एक ऐसा प्रेशर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाएं जब घर में भोजन बनाती हैं तो कुकर के अंदर जो भोजन बनाने वाला आपका पात्र होता है, उस कुकर में जब प्रेशर बनता है, अगर वो बाहर निकल रहा है तब तक तो ठीक है। अगर उसके अंदर कोई चीज फंस जाए जिससे उसके अंदर का प्रेशर बाहर निकलता है, उसमें कोई चीज फंस गई तो ब्लास्ट करता है, और वो ब्लास्ट कर गया, वो कितना खतरनाक होता है। आसपास की चीजों को तोड़ देगा, और अगर जो कोई पास खड़ा हुआ है तो उसको भी घायल कर सकता है, उससे भी ज्यादा कुछ बड़ी चीज कर सकता है। आपके अंदर जब कोई भी प्रेशर बनेगा वो निकलना तो चाहता है बाहर। इसलिए ज्यादातर लोग जो तनाव में रहते हैं उनके साथ एक बड़ी समस्या ये भी रहती है, उन्हें बात बात में इरिटेट होते हैं
किसी ने अगर उनको ज्यादा देर छेड़ दिया किसी बात के लिए, तो आप समझ लीजिए कि जैसे किसी टायर में बहुत ज्यादा हवा भरी हुई है और छोटी सी कोई पिन लग जाए, कील लग जाए, तो जैसे वो ब्लास्ट करता है। ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं और घर में बैठे और पत्नी ने पानी वानी दिया और उसके बाद एक ही तरह का या 2-3 तरह के सवाल बार बार कर दिए, तब एक आध बार तो वो खींच कर जवाब देता है, इरिटेट होकर जवाब देगा। अगली बार और सवाल किया तो उससे ज्यादा इरिटेट होकर के खींच कर जवाब देगा। अगर तीसरी बार आपने फिर छेड़ दिया, अब वो ब्लास्ट करेगा। इतना गुस्सा, चीखना चिल्लाना। और जैसे ही पत्नी ये बोलेगी हमने ऐसा कर क्या दिया, बोल क्या दिया, अब वो चीखेगा चिल्लाएगा, तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे, तुम मुझे ये कर दोगे, तुम मुझे वो कर दोगे। अब इसमें आश्चर्य लगता है सबको कि इनको हो क्या गया, ये आजकल ऐसे कैसे रहते हैं। बच्चे भी डर जाते हैं कि सवाल करना भी बड़ा मुश्किल है, बात करना मुश्किल है। पता ये चलता है कि बाहर से शांत दिखाई देने वाला आदमी शांत नहीं है, वो तनाव से भरा हुआ है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप कीमती हैं, आपकी मुस्कुराहट बहुत कीमती है, आपके मन की शांति बहुत कीमती है, चैन की नींद और भी ज्यादा कीमती है। कम में गुजारा कर लीजिए, ज्यादा बड़े होने के चक्कर में आप ज्यादा बड़ी अशांति, ज्यादा बड़ा डर, ज्यादा बड़ी चिंता मत पाल लेना, क्योंकि ये तनाव, ये अशांति, ये जो स्ट्रेस आपके जीवन में आता है, इसका परिणाम होता है कि सबसे पहले ये आपके स्वास्थ्य पर, सेहत पर असर डालता है। सेहत खराब रहने लग जाती है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप किसी का घटेगा, किसी का बढ़ेगा। हार्ट पर असर आएगा, बेचैनी हर पल अनुभव होगी। और जिनको घुटनों में दर्द रहता है, यह ध्यान रख लीजिए, उसके बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन एक कारण तनाव भी है। आपकी पीठ में दर्द हो या आपके घुटनों में दर्द हो, और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि एकाग्रता की कमी हो जाएगी जैसे तनाव जीवन में रहेगा। जो ज्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, वो बच्चे जब पढ़ने बैठेंगे तो उनसे पढ़ने में, पढ़ भी रहे होंगे, याद नहीं होगा उनको। जो लेसन वो याद करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, उनको अध्ययन करते करते वो चीज उनको याद नहीं होती। लगता है सब याद है, लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ा और एग्जाम्स के लिए गए, उस तनाव के कारण जो याद है वो भी भूल जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने तनाव को मैनेज करना आना चाहिए। यह बात जरूर ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहले तो यह ध्यान रख लीजिए कि तनाव तो आएगा, कुछ भी करेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता और उससे भागा नहीं जा सकता। अगर वो तनाव सकारात्मक है, प्रतिस्पर्धा के लिए तनाव है, और आप सुखद स्थिति में तनाव लेकर काम कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ना है, इस स्थिति से और आगे जाना, मैं पहले से और बेहतर हो रहा हूं, खुश होते हुए दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, रक्तचाप भी बढ़ेगा, ब्लड का, रक्त का संचार आपका बढ़ेगा, आपकी दौड़ भाग होगी, आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। लेकिन सकारात्मक होगा तो वो तनाव नहीं कहलाएगा। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने।
आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।